नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आतंकी हमले के बाद कश्मीरियत का सही चेहरा सामने आया, जो अपनी मर्ज़ी से आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए लोग, उनमें से युवा, सीनियर शख्सियत और इस बार तो महिलाएं भी सड़कों पर उतर आईं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कश्मीर के लोगों का क्या कहना है? मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं हमारे 3 लोग जो इस वक़्त जुड़े हैं हमारे साथ में, तो आइए इन सब का क्या कहना है, हम जानते हैं। सबसे पहले हम जुड़ते हैं उरी से एडवोकेट असलम जी से। इनसे जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर का हमला, जवाबी हमला जो हिंदुस्तान ने किया, आपको कब पता चला और उस वक़्त आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था? असलम जी। तो जैसा कि मैडम आपने बताया, उड़ी में क्या हालात हैं इस वक्त। तो जब मेरी सुबह घर वालों से बात हुई तो सलामाबाद के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है मकानों को। तकरीबन 15 से 20 मकान ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ है। 2-3 मकान जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जल चुके हैं। और जो ज़ख्मियों की तादाद 15 से 20 तक उड़ी इस्लामाबाद में बताई जाती है। और बंगना सलामाबाद भी एक जगह है जो बोनियार तहसील में आती है। तो जी, बोनियार के आसपास का इलाके जो हैं वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा करना में जो पाकिस्तानी गोलाबारी है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है लोगों को हुआ है। तकरीबन तकरीबन घर जलने के साथ साथ उनके जो सामान थे वो भी जल चुके हैं, लेकिन फिर भी बॉर्डर एरिया के लोग जो हैं वो हिम्मत जुटाए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग फौज में हुँ, ज़्यादा भर्ती होना पसंद करते हैं। तो वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एनसीसी में हमारे पहाड़ी लड़के जो हैं वो अक्सर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन ले आते हैं। तो एनसीसी कैडेट्स का भी जज्बा यहाँ पर बाज़ाब्ता मौजूद है और वो लोग भी चाहते हैं कि जैसा ही मौका मिलेगा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आपको ये कब पता चला हिंदुस्तान के जवाबी हमले का? आज सुबह पता चला, लेकिन क्योंकि ये गोलाबारी रात के 2 बजे के बाद स्टार्ट हुई थी, तो आधी रात के बाद ही जो डिस्टरबेंस है वो स्टार्ट हो गई। अलबत्ता जी, इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुबह पता चला 9-10 बजे के आसपास। हमारे साथ और एक महिला जुड़ी हुई हैं, जो कि पुलवामा से हैं, पायर गाँव से हैं। पहलगाम हमले की विक्टिम्स महिलाएँ, उनको हमने देखा, उनकी दिशा को देखकर हमारे जो है कि रोंगटे खड़ा हो गए। आज हिंदुस्तान ने आतंकवादियों से बदला लिया। लैला जी, आप क्या कहेंगी? मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात अपनी आवाम तक पहुँचाऊँ। जो आपने बात की पहलगाम अटैक की, वो अटैक सिर्फ हमारे टूरिस्ट्स पे नहीं हुआ था, वो पूरी इंसानियत पे हुआ था, जिसकी मज़म्मत जितनी कम की जाए उतनी कम है। क्योंकि उस वक़्त ये हम सबों को पता है कि जो उस वक़्त जो अटैक हुआ था वो पाकिस्तान की तरफ से दरपर्दा एक जंग थी। क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने जब भी कोई जंग किया है, आज तक 4 जंगें जो है उन्होंने हारी हुई है। तो ये उनका जो है, ये उनका मैं ये कह सकती हूँ कि ये उनको आदत है प्रॉक्सी वार्स करने की। तो जो इस वक़्त जो ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो उसका जो हमने रिस्पॉन्स हमारे इंडिया ने दिया है, ये बहुत अच्छा है। ताकि उनको, क्योंकि आज तक काफ़ी डायलॉग्स हुई है, इंटरनेशनल लेवल्स पे हुई है, हमने डेलीगेट्स हमारे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान भेजे थे ताकि कोई एक हल निकल आए। लेकिन तब तक हल किसी भी मुल्क का नहीं, खासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो ये प्रॉक्सी वार्स है, जो कश्मीर इशू है, जबकि मसला ये है कि कश्मीर अभी कोई इशू है ही नहीं। ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। ये पूरी पाकिस्तान को पता होना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि 1947 में ही कश्मीर के अवाम ने इसे बिल्कुल डिनाई किया है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। अब ये एक पाकिस्तान की एक साजिश है, क्योंकि वहां पे गुर्बत ज्यादा है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। उन चीजों को
डाइवर्ट करने के लिए वहां की आवाम को सिर्फ एक ही चीज दिखाया जाता है, वहां की गवर्नमेंट की, हाँ जी हमारे पास जो है कश्मीर जो है हमारे शहर है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। तो उन चीज को डाइवर्ट करने के लिए वहां पे टेररिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके जो है असरात हमारे कश्मीर पे जो है हो रहा है, क्योंकि मैं वो क्या आज की हमारे जो। बात करूंगी, लैला जी, मैं आज की बात करूंगी। आप पुलवामा से हैं, आयर जी विलेज मैम। से हैं। लैला जी खालिद जी, मैं आज की बात कर रही हूँ कि आज हिंदुस्तान ने आतंकवादियों से बदला ले लिया। तो आपका क्या कहना है? मैम मैं पहले तो, क्योंकि ये मेरी एज एन इंडिविजुअल राय है, अगर हम देखा जाए कि जंग चाहे दो बंदों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच हो, वो सिर्फ तबाही देती है, वो सिर्फ तबाही दे, खास करके इसमें क्या होता है हमारी जाली और माली नुकसान हो जाता है। बेशक कि जो इस वक्त सीज फायर हो गए, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये हमारी तरफ से, हमारे हिंदुस्तान की तरफ से एक अच्छा कदम है, क्योंकि आज तक काफी बार पाकिस्तान को समझाया गया है बातचीतों के जरिए, थ्रू इंटरनेशनल ट्रीटीज के जरिए, डिप्लोमेटिक ट्रीटीज के जरिए, कि नहीं हम वार नहीं चाहते, हम पीस चाहते। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के चाहने से क्या होगा, जब तक कि दूसरा मुल्क जिसके साथ हम अमन चाहते हैं वो ना चाहे, तो जो ये इन्होंने, अगर हमारे हिंदुस्तान को ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमारा जो ये कश्मीर का मसला हल हो सकता है, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि ये एक ऑपरेशन सिंदूर किया। बेशक इससे हमने, हमारे कुछ जवान जो है वो जख्मी हुए, काफी बच्चों की मौतें हो गई, हमारे कुछ जो लोग हैं जो मैं बॉर्डर्स उन पे रह रहे महिलाओं की हैं। बात कर रही हूँ जो पहलगाम में अटैक हुआ, उन महिलाओं को मैम ये देखकर तो हमारे एक, जो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैम उनके लिए जो ये जवाब है ये बिल्कुल उन्हें देना चाहिए था, हमें पाकिस्तान को उन्हें बताना चाहिए था कि हमारे हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। अगर आप एक प्रॉक्सी वार कर सकते हो तो हम एक हमारा एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप हमारे साथ ये टेररिज्म को आप खत्म नहीं करेंगे, तो हमें हमारे मुल्क को एक बार उन्हें बताना था। तो ये एक शुरुआत थी, अगर इसके बाद भी वो नहीं संभलते, तो मेरा यही मानना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें एक साथ एक ही बार वंस फॉर ऑल ये खत्म करना चाहिए। तो आप क्या चाहती हैं? आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए मैम फिलहाल जो अभी आतंकवाद को स्टार्ट हो खत्म गया है करने के लिए? ऑपरेशन, मैम ऑपरेशन सिंदूर से अगर उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं संभलता है, अपनी जो ये हरकतें, ये बुजलाना हरकतें नहीं छोड़ता है, तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो हिंदुस्तान है, हमारी हुकूमत हिंदुस्तान को, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि हमारे पास डिफेंस है, हमारे डिफेंस को क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार होते हैं इस चीज के लिए, जंग के लिए उनको इसीलिए तैनात किया जाता है। अगर इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, तो हमारे, हम सबों को एक साथ मिलके एक इतिहाद करके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको अपने नेशन की सिक्योरिटी के लिए, नेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए एक साथ रह के, हिंदुस्तान का साथ दे के एक ही साथ ये वॉर करना चाहिए वंस फॉर ऑल, ताकि ये हर बार हमें नुकसान ना पहुंचे, बार बार हमें साथ ये टेररिज्म का जो ये गिनौना खेल खेल रहे हैं हमें से, ये खत्म हो जाए और एक ही बार ये खत्म किया जाए। लेकिन इसके लिए भी हमारे हुक्मरानों को, अपने जो हमारे जो रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स है, जिन्होंने जंगों में जो लड़े हुए हैं, उनसे एक बार एक राय लेनी चाहिए, क्या इस वक्त जंग सही है, ताकि ये हमेशा के लिए जो ये कश्मीर का ये इशू है ये खत्म। क्योंकि ये जो है इशू इस वक्त, ये आप देख रही है मैम, 90 से लेके आज तक सबसे ज्यादा अगर कोई सफर कर रहा है तो वो कश्मीरी कर रहा है। आप देखिए दरगाह में, कई साल पहले दरगाह में अटैक हो गया, तो उस वक्त 29 लोगों को मारा गया। उसके बाद मौलवी फारूक को दहशतगर्दों ने मारा, जब उसके जनाजे में गए तो 64 पर्सन को किल किया गया। उसके बाद आप देखिए कि बिजबहारा में क्रिकेटर्स नौजवान खेल रहे थे, वहां पे सीज फायर हो गया, क्रॉस फायर की वजह से 30 नौजवान हमने खोए हैं। उसके बाद छठी सिंगोरा में हमारे सरदार भाइयों को 35 को कत्ल किया गया। उसके बाद बदहामा, नदी हमारे में गांधीनगर में कितने बदहामा, लेफ्टोरा नादिमन। एक्सीडेंट, आप देखिए मैम कितनी बार, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी कश्मीरी, कभी हमारे और ये तो बहुत अफसोस की बात है, पहले लतफोरा का मसला हो गया और आज हमारे टूरिस्ट पे जो हमारे मेहमान हैं, आप देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ कि टूरिस्ट की उनकी फेवर में कंडम किया गया, वो पूरे कश्मीर के लोग उसके लिए निकले। लेकिन एक अफसोस है हमें कि हमारे कश्मीर पूरे सड़कों पे आ गए, हमने टूरिस्ट को घर दिए, घरों में जगह दी, उनको होटलों में रहने के लिए, लेकिन हमारे कश्मीरी हमारे स्टूडेंट्स को आप देखिए उनके पास कितना जुल्म किया गया। लेकिन एक भी गवर्नमेंट चैनल ने उसकी मजम्मत नहीं की। हमारे कश्मीरी भाई आदिल
उसके साथ भी उसने भी इन टूरिस्ट को बचाने के लिए, हम अब भी कहते हैं कि वो टूरिस्ट हमारे मेहमान थे, मेहमान ही नहीं, वो हमारे अपने घर के बंदे हैं, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी है। और एक बार हमें पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुहिम चलानी चाहिए, एक बार हमेशा। वॉर अगर फाइनल सोल्यूशन वॉर है, अगर हमारे हिंदुस्तान को लगता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को लगता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि हाँ कि वॉर ही से सोल्यूशन हो सकता है, वंस फॉर ऑल, तो फिर वॉर ही करना चाहिए। बेशक कि उसमें हमारी जाने जो है हम उसमें हमारी जाने अपने गंवा सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। अगर एक ही बार, क्योंकि बार बार मरने से बेहतर है अपने मुल्क के लिए हम अपनी जाने गंवा दें, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दें अपने मुल्क के लिए, ताकि ये दोबारा ये प्रॉक्सी वार ना चले और एक ही बार ये खत्म हो जाए ये मसला। जिन लोगों के मैं गुस्सा था, काफी गुस्सा था, जो लोग सड़कों पर उतर आए, हर जगह पे उतर आए, बारामूला हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, उनमें काफी गुस्सा था कि ऐसा क्यों हुआ, पहलगाम अटैक क्यों हुआ। अब उन लोगों को क्या कहना है, आपको क्या मैम लगता है? जितने भी हम कश्मीरी लोग हैं हम बहुत खुश हैं। हम इसमें अपने मोदी जी का जो है बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक उनको जवाब दे दिया पाकिस्तान को कि हम खामोश नहीं रहेंगे। आज तक हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे थे, आज तक हम पीस की बात कर रहे थे, हम डायलॉग्स की बात कर रहे थे, लेकिन आप ये चीज नहीं मानोगे। तो बेहतर है, बातों से बेहतर है कुछ। हमने आज प्रैक्टिकली हमारे मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, शायद इससे वो सुधर जाए। ये एक जी, बहुत अच्छा स्टेप है। अब हम बात करेंगे, अफजल मलिक है हमारे साथ में, जो इस वक्त पहलगाम बड़कोट गांव से हैं। और अफजल जी, आपका हम शुक्रिया करेंगे कि आप हमारे इस पे डिबेट पे आए, और हम आपसे ये जानेंगे, खैर आपको तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि आप उस क्या कहते हैं ना कि उन परिवारों से हैं जिन्होंने अमरनाथ केव को डिस्कवर किया है, तो इसलिए आपका क्या कहना है? देखो बहन, जय भोलेनाथ, हम अमरनाथ के यहाँ इस पहलगाम की पवित्र जगह में रहते हैं। कहते हैं ना वो कश्मीर में जो यात्रा जो पवित्र, हिंदुस्तान में सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है, वो तो अमरनाथ जी, है। कहते हैं कश्मीर की घाटी में भोलेनाथ की शादी में भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। और ये पूरा पवित्र एरिया आता है। जो पहलगाम में इनोसेंट किलिंग हुई है, ये शायद मैंने पहली बार देखा है, जिसका पूरा कौम कश्मीर का बच्चे से बूढ़े तक इसको तो उन बहुत श्रद्धालुओं का मतलब आप कैसे स्वागत करेंगे पहलगाम के बाकी अटैक के बाद हमारा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद? जो हमारी अमरनाथ यात्री है वो हमारे अजीज मेहमान है। यात्रा को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए। बाकी जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, वो मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है उसको कहते हैं टिट फॉर टैट, हम उसके साथ है। जो इनोसेंट किलिंग हुई है उसके अगेंस्ट जो टिट फॉर टैट हुआ है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी जो ये पहलगाम एरिया है, यहाँ ये टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है या यात्रा की, ये हमारी बैकबोन है। इस एरिया में घोड़े वाला, टेंट वाला, सब इसी पर डिपेंडेड है। हम एज पर पास्ट प्रैक्टिस जो यात्रा हम चलती थी वो इसी तरह चलनी चाहिए आज भी। यात्रा में कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यात्रा को कम किया जाएगा। यात्रा ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए और टूरिज्म भी आना चाहिए। बाकी जो यहाँ हमारे मतलब मुल्क में, हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे मुल्क पर कोई अगर टीडी आंख से देखेगा तो उसकी आंख निकाली जाएगी। हम तो क्या जवाब देना भी पहलगाम चाहते हैं। उन श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगी? देखो, अमरनाथ यात्री हमारे अजीज मेहमान हैं, हम उनके लिए बिल्कुल रेडी है, राउंड द क्लॉक उनकी खिदमत के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके लिए दवाई, लकड़ी, जो कुछ भी हमारे से पॉसिबल हो सकता है, हम उनके साथ साथ हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि अमरनाथ यात्री ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। अगर पिछले साल 5 लाख आए, इस साल तो 8 लाख आने चाहिए। यात्रा नहीं इस रुकना बार चाहिए। आपका क्या कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रद्धालुओं का आप कैसे स्वागत करेंगे? क्यों नहीं क्या वायलेंट कहना उनको? चाहेंगे उन श्रद्धालुओं देखो, के लिए? यात्री को कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम, हमने पहले बोले फर्स्ट चांस इन माई लाइफ पहलगाम में हुआ है, इतना बड़ा कांड जो हुआ है। अब बदकिस्मती से वो बाईसरे में जो वाक़ा हुआ, अगर वहाँ कम्युनिकेशन होती थी, रोड होता था, जहाँ से 5 किलोमीटर है, वहाँ घोड़े पर उनको जो जख्मी हुए थे उनको हॉस्पिटल लाया था, तब तक उनका ब्लड लॉस हुआ था। अगर वहाँ रोड होता था, कम्युनिकेशन होती, शायद बहुत लोग बच जाते थे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, रोड की प्रॉब्लम थी वहाँ।
फॉर फ्लाइंग एरिया था वो पहलगाम में, तो उसकी वजह से टाइम उनको 1.5 घंटे एक यात्री को टूरिस्ट को वहाँ पहुंचने में तब तक उसकी डेथ हुई थी रास्ते में। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है वहाँ उसको कम्युनिकेट किया जाए, वहाँ रोड बनाया जाए ताकि दोबारा नहीं, हम बात करेंगे क्योंकि अब बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। पहलगाम पूरी इस यात्रा पे डिपेंडेंट होता है, पूरी इकोनॉमी उस पे डिपेंडेंट हो रही है। इस बार क्योंकि पहलगाम में इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ, उसके बाद जवाबी हमला जो हिंदुस्तान ने दिया उनको ऑपरेशन सिंदूर में, तो अब आप इस फैमिली के साथ जुड़े हैं, अब आप यात्रियों का स्वागत, श्रद्धालुओं का स्वागत कैसे करना चाहेंगे? उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के श्रद्धालुओं? देखो मैं वहाँ अमरनाथ यात्री के साथ शोल्डर टू शोल्डर है, राउंड द क्लॉक उनके साथ रहेंगे, उनकी किसी भी किस्म की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सडन में पहलगाम में पहली बार हुआ है, जिसकी किसी को नॉलेज नहीं थी। यात्रा नहीं रुकना चाहिए, यात्रा ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। अगर यात्रा रुक गई तो उससे जो दुश्मन है उसको मतलब थोड़ा मौका मिलेगा कि हमारे से लोग डर गए। डरने की कोई बात नहीं है, पीसफुल प्लेस है पहलगाम, अमरनाथ सबसे पीसफुल प्लेस मानी जाती थी। मैंने आपसे कहा है कि पहली बार हमने ऐसे देखा इतने 28 लोग 28 लोगों की किलिंग हुई है वहाँ। तो यात्री को नहीं डरना चाहिए, वो हमारे अजीज मेहमान हैं, हम उनकी खुशामद के लिए खड़े हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उनको किसी भी किस्म की मतलब दरिंगी नहीं होना चाहिए। बाकी जो ये ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर किया गया है, इसको टिट फॉर टैट मोदी जी ने अच्छा डिसीजन लिया है। देखो एक बात तो उनको भी पता चलेगा कि हमारा मुल्क इतना सस्ता नहीं है कि हमारे मुल्क में टेरर अटैक हो जाएंगे। हम पीस चाहते हैं, पीस प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं। हर एक कश्मीरी तो पीसफुल हो गया, किसी भी कश्मीरी कोई भी कश्मीरी इस इनोसेंट किलिंग को सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी बच्चे से बूढ़े तक सब परेशान है। हम सब लोग इसकी मजम्मत करते हैं और करते लोगों भी में रहेंगे। काफी गुस्सा था, वो सड़कों पर उतर आए थे। वो कोई गांव नहीं, शहर नहीं जहाँ कैंडल मार्च नहीं किया गया, पूरा इसमें अपोजिट हो गए। क्योंकि यहाँ हमने पहले बोला यहाँ की बैकबोन जो पहलगाम एरिया की वो टूरिज्म है, यात्री है, और यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है कश्मीर में। कौन सी इंडस्ट्री है अगर इंडस्ट्री टूरिज्म? और दूसरी बात है यहाँ 6 महीना बर्फ होता है, 6 महीना बैठा और 6 महीना काम के हो गए ये कमाने का टूरिज्म। जब इन 6 महीनों में लड़ाई रहेगी या ऐसा तो लोग क्या खाएंगे इधर? और यहाँ एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है, यहाँ हमारी लैंड में उतना प्रोडक्टिव नहीं निकलता है जो खाने का होता है। हम पहाड़ी पहाड़ी के लोग हैं, पहलगाम तो पहाड़ी इलाका है। मजदूर लोग मजदूरी करते हैं, यात्रियों के साथ जाते हैं घोड़ों देखो पर। घोड़े वाला बेचारा आराम से अपना 1-2 हज़ार रुपए दिन में कमाता है, वाला कमाता है। पढ़े लिखे जो बीटेक लड़के हैं, वो एजुकेटेड लड़के, इंजीनियर लड़के, वो गाड़ियां चलाते हैं, घोड़े चलाते हैं, तभी उनको कुछ मिलता था शाम को रोजगार अपनी फैमिली के लिए। तो जब ये सब बंद हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हम भी एक हिंदुस्तान का तो छोटा पार्ट आपने है। क्या सोचा है, हम आप बिल्कुल रेडी, क्या तैयारियां करेंगे, बिल्कुल हम यात्री क्या के लिए गवर्नमेंट से बात करेंगे? गवर्नमेंट, हम मोदी से हमारी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नर साहब से, जो इसके चेयरमैन होते हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड के। मेन तो गवर्नर साहब रहते हैं ना, वो तो चेयरमैन रहते हैं, इसका जो मैनेज पूरा चलाते हैं। गवर्नर साहब को सामने आना चाहिए, यात्री को चलाना है, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरह एज पर पास्ट प्रैक्टिस 1850 की खोजी तब से चलती, तब से चलना चाहिए। इसमें डरने की कोई यात्री कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यात्रा चलना चाहिए। क्योंकि ये तो आप हमारी श्रद्धालुओं का स्वागत पवित्र करें। जगह है। देखो ये पवित्र जगह है, भोलेनाथ की पवित्र जगह है, इसको कैसे हम बैन कर सकते हैं? ये चलेगी, यात्रा चलनी चाहिए, इसको हम बैन नहीं कर सकते और किसी को अलाउ भी नहीं होगा कि इसमें बैन करेगा। गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंटरेस्ट तो देना है। आज ऑपरेशन सिंदूर पे लोगों का क्या कहना है? बहुत खुश है कश्मीरी। ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको बोलते हैं टिट फॉर टेट हुआ है। पहलगाम के लोगों का क्या कहना है? वो बदला भी बहुत पूरा खुश है। हुआ? पूरा पहलगाम के लोग तो ऑलरेडी खुश है, उनका टोटली सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है, उनके बगैर उसके कुछ नहीं है। उनकी वो मतलब वो कहाँ, वो तो पीस ही चाहते हैं ना, हम भी पीस चाहते हैं, सभी कश्मीरी तो पीस चाहते हैं। अब सभी लोग तो हाथ में 4 उंगलियां हैं, सब एक जैसा नहीं है। या तो सब मिलिटेंट कहाँ है, सब तो मतलब 95-8% लोग पीस चाहते हैं। गुर्बत है यहाँ, बहुत गरीब बहुत लोग हैं। शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे साथ थैंक यू मैम, जुड़े। थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू मैम। शुक्रिया। ओके, नमस्कार। नमस्कार।